राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि विद्यार्थी कृषि शिक्षा का उपयोग किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था के जरिए देश के सुदृढ़ीकरण में करे। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लिए युवाओं को महती भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कृषि में नवाचार अपनाते हुए कार्य किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने एआई के उपयोग से कृषि की वैश्विक चुनौतियों को स्वीकार करते कृषि वैज्ञानिकों से जलवायु अनुरूप कृषि के विकास के लिए भी कार्य करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने संविधान को सर्वोच्च बताते हुए अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहने का आह्वान किया। मिश्र जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय के 5म दीक्षांत समारोह और वहां संविधान पार्क के लोकार्पण समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज देश तेजी से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। कृषि क्षेत्र की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने पर भी जोर दिया जिनसे युवा रोजगार ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। मिश्र कहा कि वैदिक काले ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक ग्रंथों से हमें व्यवस्थित ढंग से कृषि और पशुपालन के प्रमाण निरंतर मिलते रहे हैं। शहर में नीट परीक्षा की धांधली को लेकर एनएसयूआई की तरफ से आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। बाद में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को केंद्र सरकार के नाम पर दिया गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बताया कि एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के दिशा निर्देश पर आज एनएसयूआई जोधपुर की इकाई ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर विरोध जताया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नीट को जो परिणाम 4 जून को घोषित हुआ है उसमें बड़ी धांधली की गई है। कई विद्यार्थियों को पूरे के पूरे मार्क्स आए हैं जो कि संदेह के घेरे में है। उन्होंने भारत सरकार से इसकी जांच की मांग की और जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम को लेकर आत्महत्या की है उनके परिवार को सहायता की मांग रखी है। एनएसयूआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बबलू सैनी का कहना है कि 67 विद्यार्थियों को पूरे के पूरे मार्क्स आए हैं। वहीं एक सेंटर पर 6 विद्यार्थियों को भी 100% अंक आए हैं जो कि संदेह के घेरे में है। एनएसयूआई ने केंद्र सरकार पर छात्रों पर अन्याय किए जाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से परीक्षा रद्द की मांग रखी है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की वेस्ट जिले की साइबर सेल ने सीआईआर पोर्टल की मदद से गुम हुए 100 मोबाइल बरामद करने में सफलता हासिल की है। बरामद किए गए इन मोबाइल की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इन्हें अब परिवादियों को लौटाए जाएंगे। डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार यादव ने बताया कि साइबर सेल जोधपुर पश्चिम ने बासनीय सरदारपुराए प्रतापनगरे सूरसागरे देवनगरे कुलिये झमरे विवेक विहार थाना क्षेत्र में गुम हुए मोबाइलों को सीआईआर पोर्टल की मदद से ट्रेस किया। इन मोबाइल में नई सिम डालने से लोकेशन ट्रेस हो सकी। ऐसे 100 मोबाइल अब पुलिस ने बरामद किए हैं जिन्हें परिवादियों को लौटाया जाएगा। इनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। राजस्थान हाई कोर्ट बार काउंसिल के चुनाव परिणाम आज घोषित किए गए। इसमें भुवनेश शर्मा अध्यक्ष एवं नरेंद्र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। नव पदाधिकारियों को आज बार काउंसिल सदस्यों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। निर्वाचन के बाद अध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने कहा कि बार काउंसिल हमेशा से ही अधिवक्ता हितों की बात करती रही है और काम भी किए हैं। उनका पहला ध्येय है कि बार काउंसिल के लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिले। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल के 2500 मेंबर्स हैं जो कि जयपुर बार काउंसिल में बाबू को बिठाए। बार काउंसिल को पूर्व सरकार 5 करोड़ देती थी और अब इस नई सरकार से आग्रह किया जाएगा कि उसे 10 करोड़ किया जाए। वो पैसा भी अधिवक्ता के हितों में काम आएगा। जोधपुर की समृद्ध सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन से जोड़ते हुए विकास की नई पहल के तौर पर स्वदेश दर्शन योजना के तहत 70 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि से कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके प्रथम चरण के तहत घंटाघर व गिरदीकोट मार्केट के विकास कार्यों के लिए जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके कक्ष में आयोजित बैठक में सहमति प्रदान की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए प्रारंभ की गई स्वदेश दर्शन योजना के द्वारा जोधपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल व सुगमता से संचालित करने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कार्यकारी एजेंसी आईपी ग्लोबल के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि घंटाघर क्षेत्र की मौलिकता को बनाए रखते हुए विकास कार्य करें।
शहर में डॉन सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में चल रही व्याख्यामाला कार्यक्रम की कड़ी में शनिवार को आयुर्वेद अनुसार आहार एवं आहार संस्कार पर व्याख्यान का आयोजन हुआ। कुलपति प्रदीप कुमार प्रजापति ने बताया कि मानव संसाधन विकास केंद्र के द्वारा एक मासिक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर की पूर्व प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर नीता कोटेचा ने आयुर्वेद आहार एवं आहार संस्कार पर व्याख्यान दिया। व्याख्यान में कोटेचा बताया कि आयुर्वेद में आहार और आहार संस्कार केवल भोजन तक सीमित नहीं है, ये जीवन की समग्रता का हिस्सा है जिसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदिक आहार और संस्कार हमें स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाते हैं। सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए परिंदे लगाओ परिंदे बचाओ अभियान के तहत जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने अभियान की शुरुआत करते हुए सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की टीम के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में परिंदे लगाए और उनकी सार संभाल का भी संकल्प लिया। इस अवसर पर सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उत्साह के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। सोसाइटी की उपाध्यक्ष प्रीति कौशल ने बताया कि सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी की अध्यक्ष विमला गट्टानी की पहल पर भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी सत्यमेव जयते टीम ने जोधपुर के विभिन्न पार्कों एवं उन स्थलों पर जहां पर पक्षियों को दाना और पानी देने की व्यवस्था की गई। शहर में रोटरी क्लब द्वारा रामस्वरूप गणेशी देवी चिल्का गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में एक आधुनिक कंप्यूटर भेद स्वरूप दिया गया। क्लब अध्यक्ष अशोक राठिए, सचिव शरद पटवर्धन, विनोद भाटिया, सुरेंद्रनाथ भार्गव, विपेंद्र जैन, मनोहर जैन, अनिल जैन, संदीप भंडावत आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल सुश्री वीना पुरोहित ने सभी का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।